और भगवद्वृंद हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे राम हरे राम राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण हरे राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे राम राम हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे 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 राम कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे राम। राम। हरे कृष्ण। आप सभी बच्चों का स्वागत है आज के सत्र में। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु शीला प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। आज है 5 तारीख। कोट आप लोगों के सामने है। आप लोग चाहें तो म्यूट रहते हुए पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। 5 फरवरी। तुम्हारा यह सुझाव बहुत अच्छा है कि वृंदावन का भ्रमण करने वाले भक्तों को प्रचार और कीर्तन जैसे कार्यों में संलग्न होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए हमने अपना जीवन बलिदान कर दिया है। फिर सोने और व्यर्थ की बातें करने का समय ही कहाँ है। तुम मेरा उदाहरण देख सकते हो। मेरा एक भी क्षण व्यर्थ नहीं जाता। हरि बोल। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरुदास को लिखा पत्र 5 फरवरी 1977। भगवत गीता हरे कृष्ण। करेंगे। माता जी मेरे भगवत पीछे रिपीट करेंगे। जी माता जी, भगवत गीता चैप्टर 8 भगवत प्राप्ति वर्स नंबर 11। जी माता जी। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो यदक्षरं ब्रह्मचर्ये चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। यदक्षरं वेद्विदो वदन्ति विशन्ति यत्तेयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। माता जी जहां जहां पे द था वहां आपने द ना हलंत कर दिया। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। एक बार अच्छे से श्रवण करो, पहले आइस क्लोज करके करना। ठीक है। माता जी थोड़ा थोड़ा बोल के करा दो। ठीक है माता जी। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति अभी तूने फिर से वेद का द आधा किया। विशन वेदविदो वदन्ति शाबाश। विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः विशन्ति यद्य तयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। गुड बेटर पहले से। अनुवाद। जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं और जो सन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। तात्पर्य माता जी। सॉरी माता जी, मैं म्यूट हरे करके ही बोली कृष्णा। जा रही थी। अच्छा जी अच्छा, माता, कोई सॉरी बात माता नहीं। जी, मैं म्यूट करके बोल रही थी। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण अर्जुन के लिए षट चक्र योग की विधि का अनुमोदन कर चुके हैं, जिसमें प्राण को बोहों के मध्य स्थिर करना होता है। तो कल हमने इस पे चर्चा की थी। यह मानकर कि हो सकता है अर्जुन को षट चक्र योग अभ्यास ना आता हो, कृष्ण अगले श्लोकों में इसकी विधि बताते हैं। भगवान कहते हैं कि ब्रह्म यद्यपि अद्वितीय है, किंतु उसके अनेक स्वरूप होते हैं। विशेषतया निर्विशेषवादियों के लिए अक्षर या ओंकार ब्रह्म है।
कृष्ण यहाँ पर निर्विशेष ब्रह्म के विषय में बता रहे हैं, जिसमें सन्यासी प्रवेश कर सकते हैं। ज्ञान की वैदिक पद्धति में छात्रों को प्रारंभ से गुरु के पास रहने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए ओंकार का उच्चारण तथा परम निर्विशेष ब्रह्म की शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार से वे ब्रह्म के दो स्वरूपों से परिचित होते हैं। यह प्रथा छात्रों के आध्यात्मिक जीवन के विकास के लिए आवश्यक है, अति आवश्यक है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अति आवश्यक है। किंतु इस समय ऐसा ब्रह्मचार्य जीवन यानी कि अविवाहित जीवन बिता पाना बिल्कुल संभव नहीं है। विश्व का सामाजिक ढांचा इतना बदल चुका है कि छात्र जीवन के प्रारंभ से ब्रह्मचार्य जीवन बिताना संभव नहीं है। यद्यपि विश्व में ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के लिए अनेक संस्थाएं हैं, किंतु ऐसी मान्यता प्राप्त एक भी संस्था नहीं है जहां ब्रह्मचार्य के सिद्धांतों में शिक्षा प्रदान की जा सके। ब्रह्मचर्य के बिना आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर पाना अत्यंत कठिन है। अतः इस कलयुग के लिए शास्त्रों के आदेशानुसार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने घोषणा की है कि भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के जप के अतिरिक्त परमेश्वर के साक्षात्कार का अन्य कोई उपाय नहीं है। तो इस श्लोक में बेसिकली क्या है, षट चक्र योग को करने के लिए जो चीजें जरूरी हैं उसके बारे में बताया है। ठीक है, जैसा यहाँ पे हमने पढ़ा ना कि भगवान ने बोल दिया अर्जुन को, लेकिन फिर भगवान ने ये सोचा कि हो सकता है कि अर्जुन को षट चक्र योग का अभ्यास करना ना आता हो, है ना, हो सकता है कि ना आता हो। तो भगवान ने षट चक्र योग करने के लिए क्या चीजें जरूरी होती हैं वो बताई हैं भगवान ने। तो चार रिक्वायरमेंट्स हैं इसके लिए। कितनी चीजें जरूरी हैं? चार चीजें जरूरी हैं। मेरे पीछे रिपीट करेंगे सभी भक्त। मैं सबको अनम्यूट कर रही हूँ। षट चक्र योग करने के लिए चार चीजें जरूरी हैं। बोलो। षट सत्संग चक्र योग करने करने के लिए चार सारी चीजें जरूरी ठीक है, चार जरूरी वस्तुएं हैं। बताती हूँ कौन सी वस्तुएं हैं। पहला मेरे पीछे बोलो, सन्यास। संन्यास ठीक है, यानी कि अनासक्ति, वीतराग। अनासक्ति, ठीक है, आसक्ति का अपोजिट हो गया ना अनासक्ति। दूसरा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, तीसरा है वेदों का ज्ञान। वेदों का वेदों का ज्ञान, ज्ञान, और चौथा है ओंकार का जप। ओंकार का जप। तो तब जाके व्यक्ति जो है वो योगाभ्यास कर सकता है। ये चार चीजें जरूरी हैं इसमें भी। ठीक है, षट चक्र योग की प्रैक्टिस करने के लिए, अदरवाइज नहीं कर सकता। तो रिजल्ट क्या है इसका? मुक्ति अथवा ब्रह्म में प्रवेश मिलेगा उसको। तो निष्कर्ष इसका क्या है? जैसा कि हमने पूरा अभी पढ़ा ना, ये अभी मैं बिल्कुल शॉर्ट में बता रही हूँ, क्योंकि लाइट यहाँ पे बीच बीच में जा रही आ रही है, तो ये ना हो कि पढ़ाते पढ़ाते निकल जाए लाइट तो फिर छूट जाए कुछ। तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में भी बता रही हूँ, आप लोगों को डिस्कस डिटेल में भी करूंगी, नो डाउट। निष्कर्ष यही है इसका कि शास्त्रों का अध्ययन करके ही साधु पुरुष कहते हैं कि ये आज के समय में एप्लीकेबल नहीं है। देखो है ना, आज के समय में बिता पाना ये बिल्कुल भी संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है आज के समय में। ये प्रैक्टिकली एप्लीकेबल ही नहीं है। क्वालिफिकेशन जो चाहिए इस प्रोसेस के लिए वो आज के लोगों में नहीं है। सबसे बड़ी बात ब्रह्मचर्य। छोटे छोटे बच्चों की आजकल कहते हैं, वो पता है वो जो लड़की है ना वो वाले मोहल्ले में रहती है, तेरे को पता है वो मेरी सेटिंग है। तुतलाती भाषा में बोलते हैं बच्चे उनको। बोलना तो ठीक से आता नहीं है, अंडे में से ठीक से निकले नहीं होते। तेरे को पता है वो मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं उसको बोला पाल करता हूँ, हाँ शादी करूंगा भले ओके अच्छे। तेरे को पता है मेरे को ना लाइन मारती, तेरे को पता है लाइन मारती मेरे पे लड़की। हाँ, बड़ी सुंदर लगती है मेरे को, फ्लॉक पहन के आती है, हमारी क्लास में आती है फ्लॉक पहन के। आई लव हर, आई लव हर, आई लव हर, ऐसे कहेगा उसको। तू छोटा बच्चा है, अभी तेरे कहाँ से लव होगा? नहीं, मेरा ट्रू लव है उसके साथ, तुझे नहीं पता है कुछ भी। ट्रू लव करती हूँ ना उसको, बड़ा प्यार करता हूँ उसको। इस तरह से बच्चे जो होते हैं वो भी अपनी उन्होंने बना के रखा होता है आजकल की डेट में, है ना। छोटे छोटे बच्चों को आप देखोगे कि उनको प्यार क्या है ये पता तो नहीं है। लेकिन लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनका दिमाग है कि भाई मैं बड़ा होऊंगा तो उससे शादी करूंगा। या कुछ को तो बड़ा होने का भी इंतजार नहीं होता, 18 साल से पहले कई लोग चले जाते हैं, है ना, भाग भाग कर शादी कर लेते हैं। तो ये जो क्वालिफिकेशन चाहिए इस प्रोसेस के लिए वो आज के लोगों में नहीं है। तो फॉलो कैसे करें? किसी भी मार्ग को अगर फॉलो करना है ना, किसी भी मार्ग को फॉलो करना है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ क्वालिफिकेशंस हैं।
अगर कोई क्वालिफाइड नहीं है तो वो सक्सेस नहीं होगा। तो केवल भक्ति साधना करना, महामंत्र का जप करके ही व्यक्ति स्पिरिचुअली ग्रो कर सकेगा, अन्य कोई तरीका नहीं है। जो प्रभुपाद जी ने यहाँ पे लास्ट में बताया कि चैतन्य महाप्रभु ने घोषणा की है, क्या बताया चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग के लोगों के लिए शास्त्रों के अकॉर्डिंगली, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका मंत्र का जप करना जो है, हरे नाम केवलम कलो नास्त्याब नास्त्याब गतिर्न था। ठीक है, तो इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। तो ब्रह्मचार्य का मतलब दूसरे का चिंतन ही हमारे दिमाग में ना आए, बट ये पॉसिबल है, दूसरे का चिंतन ना आए हमारे दिमाग में, कलयुग में खास तौर पे ये नहीं होगा, है ना। चिंतन हुआ तो क्या होगा, अगर हमने दूसरे का चिंतन कर लिया तो क्या हो जाएगा, तो हमारा मन विचलित हो जाएगा, मन विचलित हो गया तो ध्यान कैसे करेंगे। तो ब्रह्मचर्य से बेसिकली, ब्रह्मचर्य बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है इस चीज का, इनफैक्ट हमें भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जो विवाहित लोग हैं उनके लिए भी ब्रह्मचर्य का पालन करना कैसे है कि ओनली आप अपने हस्बैंड के साथ या अपनी वाइफ के साथ रहो फिजिकली, वो भी एक तरह का ब्रह्मचर्य ही कहलाता है कलयुग में। ठीक है। तो ब्रह्मचर्य से शक्ति आती है, फोकस बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ती है इंसान की, किसी विषय को डीप वे में जानने की शक्ति मिलती है। तो आज के समय में इसका पालन करना बहुत ज्यादा टफ है, क्योंकि को एजुकेशन है हर जगह पे, हमारे स्कूल्स में को एजुकेशन होती है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सबके होते हैं आजकल। तो हमको क्या करना है, सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र ही सॉल्यूशन है इसका, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही जो है, हाँ, ये एकमात्र साधन है इसका। ठीक है, ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, थोड़ा सा चर्चा करते हैं इसमें। जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं, जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं, ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। ठीक है। ओके। अभी जैसे यहाँ पे लिखा है, वे जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं वो क्या करते हैं, ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। अब कई ऐसे निराकारवादी भी होते हैं जो ब्रह्म को अपना लक्ष्य बनाते हैं, ब्रह्म ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। तो दो प्रकार के लक्ष्य होते हैं, एक है ब्रह्म में प्रवेश करना, दूसरा है धाम में प्रवेश करना। दोनों में बेस्ट कौन सा है, भगवान के धाम में प्रवेश करना। क्यों, क्योंकि धाम में भगवान जी के दर्शन होते हैं, उनकी सेवा होती है, और निराकार ब्रह्म में भगवान जी के दर्शन सेवा आदान प्रदान कुछ नहीं होता। और जो भगवान के धाम में प्रवेश करता है वो वहां से वापिस नहीं आता, ना तद भासयते सूर्यो ना शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, वहां से वापस नहीं आता। लेकिन जो निराकार में प्रवेश करता है उसको वापस आना पड़ता है। दूसरा यहाँ पे बताया है ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करना, ब्रह्मचर्य ना, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, ये ब्रह्मचर्य व्रत, ब्रह्मचर्यम यानी ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे व्यक्ति को क्या मिलेगा, मुक्ति लाभ मिले, मुक्ति लाभ कर सकता है इससे व्यक्ति। तो 4 आश्रम होते हैं, उसमें से 3 के अंदर तो ब्रह्मचर्य का पालन करना बताया गया। गृहस्थ जीवन में थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना एलो किया जाता है, लेकिन कुछ हद तक ही, खाली अपने हस्बैंड वाइफ के साथ, इस तरह से बताया है। ठीक है। हरे कृष्णा। माता जी दो, 2 3 क्षम, हाँ ठीक है, कोई बात, इट्स ओके माता जी। ठीक है, गृहस्थ जीवन में थोड़ा सा हमको कंप्रोमाइज करना उसकी अनुमति दी गई है, कुछ हद तक, पूरे तरीके से नहीं, पूर्ण रूप से नहीं, लेकिन ब्रह्मचार्य का पालन करना जो वो जरूरी है। तो ब्रह्मचार्य की जो मतलब उसके बारे में बताया, श्रीमद् भागवतम महापुराण का जो छठा स्कंद है ना, 6th कैंटो, उसके अंदर डेफिनेशन दी है, जहां पर तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि क्या क्या नहीं करना चाहिए। एक तो है कि जो अपोजिट जेंडर है उसका स्मरण नहीं करना, उसका स्मरण नहीं करना, अपोजिट जेंडर का स्मरण नहीं करना चाहिए। और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के बारे में भी नहीं बोलना चाहिए, उससे क्या होता है, संस्कार वृत्तियां बनती हैं। अपोजिट जेंडर के साथ बहुत ज्यादा फ्लर्ट नहीं करना चाहिए, और कामुक भाव से एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहिए। और राजसिक भाव उद्भाव के साथ बातें नहीं करनी चाहिए, ना ही उनके बारे में करनी चाहिए और ना ही उनसे करनी चाहिए। और ये सोचना कि मैं सहवास कर लूं, ये भी नहीं सोचना चाहिए।
और ना ही ऐसा निर्णय लेना चाहिए। और अरेंज करना कि कैसे सहवास कर सकूं, ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए। और सहवास में लगना भी नहीं चाहिए। तो चाहे मन की बात हो, दृष्टि की बात हो, वाणी की बात हो, व्यवहार की बात हो, किसी की भी बात हो, वचन से मतलब मन, मन से, वचन से, कर्म से, है ना, कामा, वचन और शरीर से, किसी भी प्रकार से जो अपोजिट जेंडर है उसके प्रति हमें नहीं सोचना चाहिए। उसको बोला जाता है ब्रह्मचर्य का पालन। अब ये जो ब्रह्मचर्य का पालन है ये एक्सटर्नल है, ये बाहरी है, कि हम अपने आप को मतलब हम अपने, कि मतलब हम बाहर से अपने आप को दूर रखना। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रह्मचरंती, है ना, शब्द ऊपर आया श्लोक में। कहाँ गया? एक मिनट, ये हाईलाइट नहीं होता कभी कभी। ब्रह्मचर्यम चरंती है ना ये शब्द। यानी कि ब्रह्म के स्तर पर कार्य करना, उसको बोलते हैं ब्रह्मचार्य। भगवान की दिव्य सेवाओं में लगना, भगवान की दिव्य सेवाओं में लगना, भगवान का नाम लेना, या ब्रह्म के स्तर पर कार्य करना। जब हम ब्रह्म के स्तर पर कार्य करते हैं तो हम ब्रह्मचारी कहलाते हैं। सिर्फ कोई ये सोचे कि मैं शादी ही नहीं करूंगा तो मैं ब्रह्मचारी हो गया, जैसे बॉलीवुड में कई एक्टर्स हैं, सलमान खान है, उसने शादी नहीं की, तो कोई व्यक्ति सोचे कि हाँ वो ब्रह्मचारी है, तो हो सकता है ऐसा? नहीं है ना। तो बॉलीवुड में बहुत सारे एक्टर्स हैं जो अनमैरिड हैं लेकिन वो ब्रह्मचारी नहीं है। हम सलमान खान को ब्रह्मचारी नहीं बोल सकते। फिजिकल प्योरिटी भी चाहिए ना उसके लिए। सिर्फ शादी करना या शादी ना करना ही मतलब वो नहीं ना है कि वो ब्रह्मचारी बोला जाएगा, कहलाएगा। यानी कि जो शरीर की हमारी आंतरिक शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति है, वीर शक्ति है, इसको शरीर में रखना ये भी ब्रह्मचार्य के पालन में आता है। और ऐसा करने से शक्ति प्राप्त होती है। बेसिकली ब्रह्मचार्य से जो हमारी वाइटल एनर्जी है, जो हम शरीर में रखते हैं, ये कोई भौतिक शक्ति नहीं है, ये आध्यात्मिक शक्ति है। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मचार्य का पालन करता है तो उसको आध्यात्मिक बल मिलता है, बेसिकली इसी से मिलता है। तो जो भी भक्ति करते हैं, आध्यात्मिक ग्रोथ करना चाहते हैं अपनी, उनको ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए, जरूरी है ये। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी हो, जरूरी है। स्टूडेंट को तो खास तौर पे करना चाहिए, है ना, जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा कि छात्रों को तो करना चाहिए, यहाँ पे था ना छात्रों के लिए। ज्ञान की वैदिक पद्धति में छात्रों को प्रारंभ से गुरु के पास रहने से ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हुए ओंकार और ब्रह्म की शिक्षा दी जाती है। ठीक है, यह प्रथा छात्रों के आध्यात्मिक जीवन के विकास के लिए अत्यावश्यक है। अत्यावश्यक है, देखो लिखने को आवश्यक भी लिख सकते थे कि भी जरूरी है, बट अत्यावश्यक लिखा है प्रभुपाद जी ने तात्पर्य कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। यह प्रथा छात्रों के आध्यात्मिक जीवन के विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन इस समय ऐसा कर पाना बिल्कुल भी संभव नहीं है, तभी करके कलयुग में क्या बता दिया, हरे कृष्ण महामंत्र का जप बता दिया। अब शास्त्रों में बताया कि ब्रह्मचार्य का व्यापक अर्थ है ब्रह्मचरति इति ब्रह्मचार्य, यानी आध्यात्मिक स्तर पर कार्य करना। तो ये श्लोक जो है बेसिकली शिवानंद स्वामी द्वारा ब्रह्मचार्य के पालन से उद्धृत किया गया है। आयु तेजो बलम वीर्यम प्रज्ञा श्री च यशस तथा पुण्यत सत्य प्रियतवम च वर्धते ब्रह्मचार्य। यानी ब्रह्मचार्य के पालन से आयु मिलता है। आयु तेज बलम वीर्यम, आयु मिलती है, आपकी एज लंबी होती है, दीर्घायु होती है, आप लंबा जीते हो। तेज, बल, ओज, ज्ञान, सौंदर्य, यश, धर्म, प्राणयता और सत्य के प्रति समर्पण बढ़ता है। इसके अलावा और भी ब्रह्मचार्य का पालन करने के बड़े सारे फायदे हैं, बेनिफिट्स हैं। जैसे कि इंसान की हेल्थ अच्छी रहती है, अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, आंतरिक शक्ति मिलती है, आंतरिक बल मिलता है, मन की शांति होती है, मन को आप फोकस कर पाते हो किसी पर्टिकुलर चीज के लिए। जैसे यहाँ पे छोटे छात्रों के लिए बोला है। तो स्टूडेंट लाइफ में क्या है, पढ़ना 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 होता है ना। तो किसी चीज को समझने के लिए उनको फोकस करना पड़ता है। तो फोकस भी आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है? ब्रह्मचार्य का पालन करने से आ रहा है। ठीक है, ब्रह्मचार्य का पालन करने से आता है ये सब कुछ। मन की शांति, दृढ़ता, लंबी आयु, मेमोरी, इच्छा शक्ति, क्लियरली इंसान सोच पाता है, स्पष्ट सोच, एकाग्रता की शक्ति, शारीरिक शक्ति, जोश, स्फूर्ति, जीवन शक्ति, साहस, करेक्टर की मजबूती, निर्भीकता प्रदान करता है। पावर ऑफ स्पीच उसको मिलती है, जो बोलता है बड़ी कॉन्फिडेंटली बात कर सकता है। ईश्वरीय ज्ञान,
स्वाभाविक रूप से उसको प्राप्त होता है, जो बच्चा इस तरह से ब्रह्मचार्य जीवन का पालन करेगा स्टूडेंट लाइफ में भी, है ना। तो उसके शब्द, अर्थ और अधिकार व्यक्त करते हैं जो श्रोताओं पर प्रभाव छोड़ते हैं। शीला प्रभुपाद जी के अनुसार ब्रह्मचर्य बहुत आवश्यक है। जब कोई व्यक्ति यौन जीवन से घृणा करने लगता है तो वह आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है। ये प्रभुपाद जी ने 4 अप्रैल 1975 को कहा था एयरपोर्ट रिसेप्शन पर। 18 सितंबर 1969 को कहा था कि ब्रह्मचारी बने बिना कोई भी आध्यात्मिक जीवन को कभी भी समझ नहीं सकता। तो आध्यात्मिक जीवन के लिए ब्रह्मचार्य का पालन करना बड़ा ज्यादा जरूरी है। इसलिए चाहे कोई वैष्णव हो, बौद्ध हो, आदि शंकराचार्य का निराकारवादी फॉलोअर हो, लेकिन सब के सब जो है ये ब्रह्मचार्य का पालन करने के लिए कहते हैं। इनफैक्ट ईसाई धर्म में जो भी प्रीस्ट हैं, फादर होते हैं ना, उनसे तो ये भी एक्सपेक्टेशन रहती है कि ब्रह्मचार्य का पालन करें, वो किसी भी सिस्टर के साथ फ्लर्ट ना करें। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए कोई भी धार्मिक संस्था होगी ना, वहां पर ब्रह्मचार्य का पालन करना है, उसके बारे में बताया जाता है कि भाई आपको ब्रह्मचार्य का पालन करना है पड़ेगा, उसके बारे में कहा जाता है। इवन इस्लाम के अंदर भी जब रोजे होते हैं ना, तो उस दौरान वो भी ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं। रोजे का महीना होता है उनका, वो लोग भी ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं रमजान के महीने में अपना। तो इसलिए जितने भी धार्मिक पंथ है, सभी धार्मिक पंथों के अंदर ब्रह्मचार्य बताया गया और इम्पोर्टेंट बताया गया। इससे आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है, साथ साथ में आध्यात्मिक जीवन में हमारी रुचि बढ़ती है। इसीलिए इसका आंतरिक एप्लीकेशन भगवान जी के प्रति रीति को बढ़ाना है, रति को बढ़ाना है, प्रीति को बढ़ाना है, प्यार को बढ़ाना है। ठीक है। तो चारों आश्रमों में से जो एक गृहस्थ आश्रम है, उसमें आपको थोड़ा सा अनुमति है कि भाई हस्बैंड वाइफ आपस में करें, लेकिन वो भी बच्चा पैदा करने के लिए। अगर आपको संतान की उत्पत्ति के बारे में भी प्रभुपाद जी ने बताया, जो कि ऑलरेडी आपको पूरे प्रभुपाद जी के एक दिन बताए थे अगर आप लोगों को याद होगा तो, है ना। पूरे प्रभुपाद जी के वो बताए थे कि भाई प्रभुपाद जी शादी के बारे में क्या कहते हैं, प्रभुपाद जी आपका बच्चे पैदा करने के बारे में क्या कहते हैं, पूरा मैंने आपको एक दिन बताया था, अगर आपको याद होगा तो। ये सारा बताया था यहाँ पे। ये बिनू पढ़ेगी इंग्लिश में, मैं कर रही जी हूँ एक माता जी। मिनट। हाँ जी माता जी। खुला नहीं माता जी अभी। खुला ना माता जी? नहीं, वो बस सारी फोटोज दिख रही हैं, लेकिन अच्छा किसी अच्छा एक अच्छा, पे। अच्छा। जी अभी हो गया माता जी। ठीक माता जी। When one becomes detestful to sex life, that is the beginning of spiritual life. इसको एक्सप्लेन भी कर दूं माता जी? हाँ हाँ, कर दो कर दो। तो यहाँ पे बोला है कि जब कोई व्यक्ति को सेक्स लाइफ में इंटरेस्ट आना बंद हो जाता है, तो उसकी वो स्पिरिचुअल जिंदगी की, मतलब आध्यात्मिक जीवन की, तब वहां से उसकी शुरुआत हो जाती है असल हम्म। में। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू। अगला भी बताते हैं, ये वाला पढ़ो, ये वाला। जी माता जी। कृष्ण भावना भावित विवाह इंद्रिय तृप्ति पर आधारित नहीं है, बल्कि उन्नति के लिए पति पत्नी के बीच आपसी सहयोग आध्यात्मिक जीवन है, और कृष्ण भावना भावित बच्चों की परवरिश के लिए भी है। वेदों में कहा गया है कि किसी को पितृत्व की जिम्मेदारी तब तक नहीं लेनी चाहिए जब तक वह बच्चे को जन्म, मृत्यु, बीमारी और बुढ़ापे के बार बार के चक्र से मुक्त न कर सके। तो इस तरह अपने जीवन को प्रभु की सेवा में ढालो और खुश रहो। पत्र 4 मार्च 1971, कोलकाता। हरे कृष्ण। Vedic civilization means the husband should be a sincere servant of Krishna and the wife should be a sincere maid servant of the husband. मतलब वैदिक कल्चर जो है, सिविलाइजेशन है, उसका मतलब क्या है कि जो पति है उसको क्या होना चाहिए, भगवान कृष्ण का दास होना चाहिए, सेवक होना चाहिए, और जो पत्नी है उसको अपने पति की सेवा में लगे रहना चाहिए। हरे कृष्ण। I was also a married man. My family is still existing. So you should always remember that marriage is not impediment. The greatest enemy is forgetfulness of Krishna. तो प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरी भी शादी हुई थी, मेरे भी बच्चे थे, मतलब ये लेक्चर में बोल रहे हैं कि मेरे भी बच्चे हैं, मेरी भी फैमिली है जो अभी भी है, स्टिल एग्जिस्ट करती है। तो आप सबको याद रखना चाहिए कि मैरिज जो है वो, माता जी इम्पेडिमेंट को मुझे थोड़ा गूगल करना पड़ेगा क्योंकि इट्स ओके माता जी, कर।
हाँ, 1 मिनट में देख लेती हूँ, अगर किसी को पता है तो वो बता सकते हैं, ठीक है। फिर भी मैं एक बारी देख लेती हूँ। शुभांगी तो माता जी ने जी। हर ग्रेस शुभांगी हाँ कलंदी देवी जी दासी माता माता जी। जी। हरे कृष्णा माते दंड। इम्पेडिमेंट होता है गुस्ताखी करना किसी चीज जी के लिए, माता जैसे हाँ, गुस्ताखी समझ गए होंगे, मतलब उर्दू वर्ड है, मतलब वो करना हम्म। है ना। एक माता जी आप बता, गलती मतलब करना। जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते जैसे ना। हाँ। यस। जी माता जी, बोलने में, हाँ जी। हाँ अ, जी, हाँ जी। तो कहने का मतलब ये है कि मतलब ये वो वाली चीज नहीं है जैसे माता जी ने कहा कि हो गया, दोष से हो गया, गलती से हो गया, मतलब ऐसा चीज नहीं है, ठीक है। मैरिज ऐसा नहीं है कि हो गया। द ग्रेटेस्ट एनिमी इज फॉरगेटफुलनेस ऑफ कृष्णा, मतलब आपका सबसे बड़ा दुश्मन, आपका सबसे बड़ा एनिमी क्या है? भगवान कृष्ण को भूल जाना ही आपकी सबसे बड़ी भूल है। ये माता जी थोड़ा छोटा है, 1 मिनट, इसको मैं थोड़ा कोई सा बात बड़ा नहीं करती माता हूँ। जी, मैं जूम कर नहीं नहीं लिया नहीं नहीं मैंने। नहीं, नजर लगेगी, रुक जा। नजीर लगेगी ना ज्यादा, मैं करती हूँ उसको बड़ा, 1 मिनट। जी माता जी, थैंक यू। Married life in Krishna consciousness is the perfection of married life because the basic principle is that the wife will help the husband so that he may pursue Krishna consciousness. And similarly, the husband will help the wife to advance in Krishna consciousness. So, in this way, both husband and wife become happy and their lives are sublime. In Krishna consciousness, marriages, in Krishna conscious marriages, sorry, there is no question of there is no question of any sep सेपरेशन हाँ, एनी और सेपरेशन डाइवोर्स। दिख नहीं रहा था, एनी सेपरेशन ऑफ डाइवोर्स। तो यहाँ पे बोल रहे हैं, सॉरी सॉरी। अच्छी एक्सप्लेन कर दूं एक बारी। हम्म। हाँ, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो मैरिड लाइफ है कृष्णा कॉन्शियसनेस में, वो परफेक्शन है मैरिड लाइफ की। मतलब अगर आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में हो और आपकी शादी हुई है, मतलब शादी हो के आप बच्चे इसलिए पैदा कर रहे हो कि कृष्ण की भक्ति में लगाएंगे, इनका भी उद्धार करेंगे, है ना, इस आत्मा का भी उद्धार करेंगे, तो वो परफेक्ट मैरिड लाइफ है आपकी। क्योंकि वह उसी को मैरिड लाइफ बोला जाता है, नहीं तो बाकी मैरिड लाइफ को तो ऐसे बोला जाता है कि जैसे कुत्ते बिल्ली वाला जीवन है। क्योंकि जो बेसिक प्रिंसिपल है, मेन प्रिंसिपल, मेन रूल क्या है कि जो वाइफ है वो अपने पति की मदद करेंगी ताकि पति भी जो है कृष्ण भक्ति में लगा रहे, ठीक है। और सिमिलरली, और उसी तरह हस्बैंड को भी क्या करना चाहिए, पति को भी क्या करना चाहिए, अपनी वाइफ को कृष्णा कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ाना चाहिए, मतलब कृष्ण की भक्ति में, कि कृष्ण की सेवा में लगाना है। चाहे वो कथा हो गया, चाहे वो प्रचार हो गया, चाहे वो भोग बनाना की सेवा हो गई, चाहे वो बच्चों को भगवान की भक्ति में लगाना हो गया, उस तरह से वाइफ को भी मदद करनी चाहिए पति को कृष्णा कॉन्शियसनेस में बढ़ने के लिए। सो इन दिस वे, इस तरह से बोथ, दोनों हस्बैंड और वाइफ को क्या करना चाहिए, इस तरह हस्बैंड और वाइफ दोनों खुश रह सकते हैं और उनकी जो जिंदगी है वो सबलाइम, मतलब बहुत एक्सीलेंटली, बहुत अच्छे तरीके से चल सकती है, बेस्ट तरीके से। और फिर ऐसी अगर शादी होगी तो फिर डाइवोर्स का तो सवाल ही नहीं आता, सेपरेशन का तो सवाल ही नहीं आता। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता One जी। who uses this body the way cats and dogs do for sense gratification is a miser. He does not know how to use his $1,000,000. मतलब जो कोई अपने शरीर को कुत्ते और बिल्लियों जैसा जीवन बिताने में और अपनी इंद्रिय तृप्ति करने में बिताता है, वो असल में कंजूस है, क्योंकि वो अपनी आत्मा का उद्धार नहीं कर रहा ना। तो इस तरह से उस व्यक्ति को पता नहीं है कि उसके $1,000,000, मतलब इतनी कीमती जीवन को कैसे यूज करना है। If the human life is wasted for sense gratification, that is suicidal, because you got the opportunity of enlightenment and you live like dogs and cats. This is suicide. तो यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर आपकी इंसान की जो मनुष्य का, ओ लाइट चलेगी माता जी। हरे कृष्णा। लाइट चलेगी, आवाज आ रही है मेरी? हरे कृष्णा माता हाँ। जी। हरे कृष्णा माता जी, लाइट चली गई थी मेरी ना। आप इसको दोबारा अच्छा से अच्छा। पढ़ दो। जी वाईफाई जी। स्विच हुआ है, स्विच हुआ है वाईफाई।
if the human life is wasted for sense gratification, that is suicidal, because you got the opportunity of enlightenment and you live like dogs and cats, that is, this is suicide. तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर आपकी मनुष्य का जीवन आपने भोगों में, इंद्रिय तृप्ति करने में, केवल आपके शरीर को सजाने और खाने पीने पालन पोषण में बिता दिया, तो वो एक आत्महत्या है। क्योंकि आपको मौका मिला एनलाइटनमेंट का, कृष्ण के साथ जुड़ने का, भक्ति करने का, और लेकिन आपने अपना जीवन जो है कुत्ते बिल्लियों की तरह खा के, सो के, भोग करके बिता दिया, तो ये एक आत्महत्या ही है। वैष्णव मैरिज, मैरिज विवाह यज्ञ, विवाह यज्ञ, which means to satisfy Lord Krishna, as said in Bhagavad Gita 3.9, work done as a sacrifice for Vishnu has to be performed, otherwise work causes bondage in this material world. So one should not accept a spouse in terms of sexual beauty or handsome charming. तो यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि वैष्णव मैरिज का मतलब क्या तो ये बंद हो रही बात बार। सॉरी, अच्छा, वैष्णव मैरिज का, वैष्णव विवाह का, विवाह यज्ञ का मतलब क्या होता है कि आपको भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना है, जैसे कि भगवत गीता में भी कहा गया है। ये माता जी वही है ना, भोक्तारम वाला? ना वो भोक्तारम, 5 है, वो 5 में अध्याय का 29वां सॉरी, वो नंबर का श्लोक है। हाँ हाँ सॉरी, वो वाला है। पर उसमें भी यही है कि आपको जो भी करना है वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना है, क्योंकि कृष्ण इंजॉयर है। तो वर्क एज ए डन एज अ सेक्रीफाइस फॉर विष्णु, मतलब जो भी काम भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण की खुशी के लिए किया जाता है, तो वो आपकी इस जो क्या बोलते हैं मटेरियल वर्ल्ड है, भौतिक जगत है, उसमें बॉन्डेज नहीं बनता, मतलब कार्मिक रिएक्शन नहीं लगते बेसिकली आपको, कर्म के बंधन में नहीं पड़ते आप, अगर आप विवाह को भी भगवान की सेवा में लगा रहे हो। सो वन शुड नॉट, मतलब किसी को, अपने पति को या पत्नी को इसलिए नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए कि वो सेक्सुअली बहुत सुंदर दिख रहा है, या मतलब मेरे को बहुत सेटिस्फाई कर रहा है सेक्सुअल वे से, या बहुत हैंडसम है, बहुत चार्मिंग है, तो मैं शादी करूंगा। नहीं, शादी क्यों करनी है? क्योंकि इसको भी मैं भगवान की भक्ति में लगाऊंगा और हम दोनों मिलके भगवान की सेवा करेंगे। हम्म तो सेवा करेंगे। ठीक है, गृहस्थ जीवन में क्या बताया गया? सेवा करना बताया गया गृहस्थ आश्रम में। लेकिन वो इसलिए सेवा करता है ताकि वो भी संसारिक भावनाओं से निकल सके, और बाकी जो अन्य 3 आश्रम है उनकी कृपा ले सके, उनसे ज्ञान ले सके, उनसे आशीर्वाद ले सके, प्राप्त करे। तो इसलिए ब्रह्मचारी, सन्यासी, वानप्रस्थ, ये तीनों आध्यात्मिक पोषण करते हैं ग्रस्तों का। और जो ग्रस्त हैं वो इनकी शारीरिक जरूरतों को पूरा करते हैं, इनको प्रसाद देते हैं, दवाई ला के देना, है ना, आर्थिक समस्या तो उसमें हेल्प करना। तो बेसिकली इसको बोला जाएगा इंटरडिपेंडेंसी। ठीक है, शेयर पे जाओ, इस पे माता जी आ गई स्क्रीन हिंदी वाली जो पढ़ रहे थे? नहीं माता जी, हाँ जी आ गई अभी ठीक है, तो बेसिकली ये इंटरडिपेंडेंसी से ये वर्ण आश्रम जो है वो चलता है। लेकिन हाँ, अगर अल्टीमेटली इसमें कोई देखे कि अगर कोई नैष्ठिक ब्रह्मचारी होता है, यानी कि जीवन भर उसने अपने ब्रह्मचर्य को भंग नहीं किया, वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी होता है, जीवन भर, जिंदगी भर उसने ब्रह्मचर्य को भंग नहीं करता, वो ब्रह्मचर्य में रहता है और फाइनली वो संन्यास लेता है, तो ये बेस्ट है। क्योंकि ब्रह्मचारी सुनकर सीखता है, जितना ज्यादा हम सुनकर सीखेंगे उतना हमारा कम टाइम वेस्ट होगा। नहीं तो हमारे पास टाइम, जो भी हमारी टाइम है, एनर्जी है, वो वेस्ट होती है, और हम भटक भी जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं इसलिए। तो अनुभव से सीखने के लिए गृहस्थ आश्रम है, लेकिन सुनकर सीखने वाला आश्रम ब्रह्मचारी आश्रम है, तो ये बेस्ट है। व्यक्ति श्रवण करे और सीख कर सीधा ब्रह्मचार्य का पालन करके भगवान के धाम, भगवत धाम में चला जाए। अगर व्यक्ति को सुनकर समझ में नहीं आ रहा, तो कितनी बड़ी बड़ी हैवी बातें बोल रहा है, कि क्या बोल रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा, समझ ही नहीं आ रहा। अगर उसका भाव ऐसा बना हुआ है, तो ऐसे में व्यक्ति को अनुभव करके सीखना पड़ता है। और अनुभव मतलब, अनुभव तो लाइक मतलब उफ, ओह, ओ माय गॉड, इस तरह का अनुभव होता है जो हमें फिर संसार सिखाता है। मतलब बहुत भारी फीस देनी पड़ती है हमको उसके लिए, फिर हमें सिखाता है। फीस मतलब पैसे वाली फीस नहीं, मतलब फीस कौन सी वाली, कि कष्टों से भरी जिंदगी का सामना करना। मतलब हम तो पिस गए, हम तो मर गए, हम तो सूख गए, हम तो सड़ गए, हमारे तेल निकला है, हमारे जूस निकल गए, फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा है, फिर भी इस तरह से वो वाली फीस की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, पैसे वाले का नहीं। तो इसीलिए जो श्रवण है
जो श्रवण करते हैं और श्रवण के बेसिस के ऊपर फिर वो ऑब्जर्व करेंगे, वो ब्रह्मचारी बनते हैं। क्योंकि कलयुग के अंदर केवल लोग सुनकर नहीं, एक्सपीरियंस करके सीखना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंटल, पूरा एक्सपेरिमेंट करके। इसलिए फिर गृहस्थ आश्रम जो होता है वो रिकमेंड किया जाता है कि गृहस्थ आश्रम में जाओ, आपके लिए वही प्रैक्टिकल रहेगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कलयुग में कोई भी ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता, ऐसा भी नहीं है, रहते हैं, ऐसा नहीं है। अगर वो रहना चाहे तो पालन पालन करना पड़ता है, तो पालन करेंगे। तो रहना चाहता हो बिल्कुल पालन करता है, तो ये बेस्ट है। कुछ लोगों के मन में ये भी आता है कि स्त्रियां भी ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहें तो यानी वो विवाह ना करें। लेकिन बेसिकली क्या होता है, ये माता जी जो लोग होते हैं इनके लिए सेफ नहीं होती है कि कुंवारा रहना, अनमैरिड रहना एक लड़की के लिए सेफ नहीं है। क्योंकि सोशली अगर देखा जाए, सामाजिक दृष्टि से लड़की को असुरक्षा होती है। आगे जाकर इनको थोड़ी सी और ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है लड़कियों को। क्योंकि पहले तो हमें क्या बताया गया है कि मतलब जब तक लड़की है तो अपने पापा के अंडर रहे, पापा के अंडर रहे, फिर आपके पापा की मान लो डेथ हो गई, भाई है तो भाई के अंडर रहे, फिर भाई ने कहीं शादी कराई तो पति के अंडर रहे, पति मान लो कहीं मर गए तो फिर उसके बाद अपना लड़का है उसके अंडर रहे। तो स्त्री को एक पुरुष चाहिए प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए, महफूज करने के लिए। सुरक्षित रहकर ही हमें भक्ति करने में आसानी होती ना। इसीलिए सनातन धर्म में स्त्रियों के लिए ब्रह्मचारी रहना नहीं बताया है। मतलब कि सच वैसे वाला कि शादी ना करे। हाँ मतलब वो अलग बात है कि जैसे कृष्ण कॉन्शियसनेस में बहुत सारे कपल हैं, बहुत सारे डिवोटी कपल हैं, तो वो आपस में उस वजह से सोते बैठते नहीं है। मतलब उनके लिए क्या है कि सिंदूर है उनके पास, मंगलसूत्र है उनके पास, एक दूसरे की केयर कर रहे हैं, लुक आफ्टर कर रहे हैं, लाइक मतलब खाना बना दे रहे हैं। जो पति है वो उनकी खर्चों को देख रहा है, लाइक भक्ति में कैसे ग्रोथ करनी है वो कर रहे हैं। तो आगे पीछे अलग अलग भी रहते हैं। बट हाँ शादीशुदा है कि मतलब ठप्पा लगा है कि भी मैरिड है, इस तरह का। लेकिन जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में जो काफी आगे होते हैं वो लोग बच्चे बच्चे वगैरह इस तरह से पैदा नहीं करते। बट करना भी चाहे तो केवल अपने पति के साथ रहकर, जो भी अगर कुछ करना भी है तो केवल एक के साथ, मतलब अपने हस्बैंड के साथ या अपनी वाइफ के साथ ही करना है, और नहीं। क्योंकि देखो हमने प्रभुपाद जी की कितनी सारी कोटेशन पढ़ ली हैं, तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं वहां पे साफ कि अगर बच्चा भी किसी को पैदा करना है तो इस बात से सोच कर करना है कि भाई मैं इस बच्चे को जन्म जरा मृत्यु व्याधि से बाहर निकाल लूंगा, इसको भगवत धाम में भेजने की पूरी पूरी मैं योग्यता रखता हूँ, तब करना चाहिए। और प्रोसीजर भी बताते हैं, 64 राउंड्स आप लोगों को आपस में मियाँ बीबी को सोने से पहले करने हैं। 64 माला करनी है। जब आपको लगता है कि आपको संतान उत्पत्ति करनी है, 64 राउंड्स हस्बैंड करे, 64 राउंड्स हरे कृष्ण महामंत्र का जब जो है पत्नी करे। गुरु महाराज का आशीर्वाद लें अपने, कृष्ण भगवान जी का आशीर्वाद लें, घर के बुजुर्ग दादू दादी जो भी है, मम्मा पापा जो भी हैं, उनके आशीर्वाद लें, उसके बाद ये करें। तो फिर जो संतान आएगी वो अच्छी आएगी, धार्मिक आएगी। अदरवाइज फिर आजकल जो ट्रेडिशन बना हुआ है हनीमून कल्चर, उस वे में तो बाद में लोग रोते हैं हमारा कहना नहीं मानते, कहना नहीं मानते, कहना नहीं मानते। कहाँ से मानेंगे? आप लोग फॉरेन कंट्री में जाकर आप लोगों ने किया है ये सब प्लान, और ड्रिंक करते हुए किया, नशे करते हुए किया, फिर बच्चे कहाँ से अच्छे निकलेंगे? है ना? तो संस्कार जो है वो वहीं से शुरू होगा ना, गर्भधारण संस्कार। अगर आप भगवान का नाम लोगे तो फिर वो अच्छा होगा, अदरवाइज नहीं। तो कलयुग में ये भी बताया जाता है कि केवल अपने हस्बैंड के साथ रहो, केवल अपनी वाइफ के साथ रहो, तो ये भी एक तरह का ब्रह्मचार्य का पालन करना है। और नो डाउट कि हमने आज प्रभुपाद जी की इतनी सारी कोर्स जो है उनके पुराने लेक्चर्स में से जो निकाली हुई थी वो सारा हमने पढ़ा आज, है ना? तो कुछ तो समझ में आया ही है। तो जो माता जी लोग हैं उनके लिए यही बताया कि वो कुंवारी नहीं रह सकती लड़की कोई। क्योंकि कोई भी आएगा, औरत शारीरिक तौर पे देखा जाए कमजोर होती है ना? कोई आ जाए, दो तीन लड़के इकट्ठे होकर आ जाए, उसको पकड़ लें, मुंह दबा दे उसका, वो बेचारी बोल भी ना पाए, चिल्ला भी ना पाए, हाथ पांव बांध दे, रेप कर दें, कुछ भी कर सकते हैं ना। दुनिया गंदी है। आदमी अपने घर का जो आदमी होगा, मर्द होगा, वो प्रोटेक्ट करेगा। आपका हस्बैंड है वो आपकी रक्षा करेगा, आपका भाई है वो आपकी रक्षा करेगा, आपके पापा है वो आपकी रक्षा करेंगे। ये लोग जो है हमारी रक्षा करते हैं। बेटा है वो प्रोटेक्ट करेगा। और इस तरह से अगर हम महफूज रहेंगे तो हमें भक्ति करने में आसानी होगी। तो इसीलिए सनातन धर्म में लड़कियों के लिए ब्रह्मचारी रहना नहीं बताया गया है। पिता हो, भाई हो, हस्बैंड हो, पुत्र हो, इनके अंडर रहना, लाइक इनके संरक्षण में रहना ही हमें बताया गया। अकेले रहना प्रैक्टिकल भी पॉसिबल नहीं है। एनर्जी हमारे अंदर कम होती है, मतलब शारीरिक बल जिसको कहते हैं ना, वो थोड़ा ताकत कम है ना हमारे अंदर, एज कम्पेयर टू जेंट्स, पुरुषों के मुकाबले में। कोई जोर जबरदस्ती जाती कर दे हमारे साथ, है ना? तो साथ में वैसे भी
जो क्या बोलते हैं आपका, जैसे समय समय जैसे जैसे बीतता है वैसे वैसे इंसान भी तो बूढ़ा होता है ना, तो औरत भी तो बूढ़ी होगी ना धीरे धीरे। लड़की है, पहले बच्ची है, फिर लड़की बनी, फिर आंटी मतलब औरत बनी। तो जब इंसान की एज बढ़ती है उसके साथ बॉडी में चेंजेस आती हैं, है ना। तो बुढ़ापे में भी कोई चाहिए ना साथ देने के लिए, बुढ़ापे में भी पार्टनर चाहिए होता है कोई। तो कहते हैं ना, लोग कहते हैं अक्सर कि जवानी निकल जाती है बुढ़ापा नहीं निकलता, इसी वजह से कई लड़के लड़कियां शादी कर लेते हैं ये लाइन को सुनकर। जवानी निकल जाती है पर बुढ़ापा नहीं निकलता, बुढ़ापा नहीं निकलता, बुढ़ापा नहीं निकलता। बुढ़ापे के लिए हमें चाहिए, बुढ़ापे के लिए कोई चाहिए, पार्टनर की जरूरत होती है। तो बुढ़ापे में जाकर इस फील को इसको अनुभव करते हैं व्यक्ति। तो स्त्रियों के लिए ब्रह्मचर्य करना का जो पालन है वो है पतिव्रता होकर करना। पुरुष के लिए भी यही है, पत्नी व्रता होकर करना। ठीक है, अगर औरत जो है वो आदमी के प्रति, अपने हस्बैंड के प्रति पूरा डेडिकेटेड है, सिंसियर है, लॉयल है, वफादार है, उसके लिए पतिव्रता है, तो आदमी को भी चाहिए ना कि इस तरह से अपनी पत्नी के प्रति वो भी समर्पित हो और वो भी वफादारी करे उसके साथ। ये नहीं है कि सिर्फ औरत की ड्यूटी है वफादार होना, आदमी की बेवफाई करना है, ऐसा नहीं है। दोनों को एक दूसरे के प्रति वफादार होना चाहिए, पतिव्रता होकर रहना चाहिए और एक दूसरे को असिस्ट करना चाहिए धार्मिक कार्यों में। तो ब्रह्मचार्य का पालन भक्ति के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल है। शुद्ध भक्ति प्राप्त करने में इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान जो है वो होता है। तो ऐसे हमारे कई इस्कॉन के गुरु महाराज हैं जो इस्कॉन की गद्दी पे बैठते हैं, जो कि हरे कृष्ण महामंत्र की दीक्षा देते हैं, मतलब कि गुरु महाराज हैं जो गद्दी पे बैठते हैं, जैसे कि हिज ग्रेस संकर्षण दास अधिकारी जी महाराज। फॉरेनर है, उनकी वाइफ है विष्णु माता जी नाम है शायद उनका, विष्णु प्रिया माता जी नाम है, वो भी कपल है दोनों। और आप अगर ढूंढेंगे उनको फेसबुक पे देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितने स्पिरिचुअल, कितने हाई लेवल के डिवोटी हैं। और भी हैं बहुत सारे, हिज ग्रेस श्रीमान क्रतुदास अधिकारी जी महाराज, वो भी मैरिड हैं, उनकी वाइफ भी है। उनकी वाइफ को अगर आप देखेंगे तो जो गुरु माया मतलब की है ना, उनकी वाइफ को जो, क्योंकि वो भी इस्कॉन में दीक्षा गुरु है, और उनकी जो वाइफ है वो भी बहुत अच्छी प्रचारक है, बहुत अच्छा भगवान जी के बारे में उनको ज्ञान है, मतलब उनका काफी जो आत्म साक्षात्कार के जो एक्सपीरियंसेस जो उनके लेक्चर्स में पता लगते हैं कि उनको कितना ज्यादा भगवान जी के बारे में मालूम है। और डेडिकेटेड डिवोटी हैं दोनों, डेडिकेटेड डिवोटी हैं, है ना। और आपको पता है ये स्क्वान में अगर कोई है, मतलब अगर कोई स्क्वान में गुरु गद्दी पर बैठा है तो उसको ऐसे नहीं बिठा दिया है। उनके चरित्र को, उनके करेक्टर को, उनकी पूरी साधना को कई 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 सालों तक, कई कई सालों तक देखा जाता है, कई सालों तक देखा जाता है, उसके बाद ही उनको गुरु गद्दी दी जाती है बैठने के लिए। ऐसे नहीं किसी को भी बिठा देंगे। 40 40 50 50 साल लगातार इनको देखा जाता है, इनके करेक्टर को देखा जाता है, चरित्र को देखा जाता है, भक्ति को देखा जाता है, साधना को देखा जाता है, कितना भगवत साक्षात्कार इनको है, कितना इनको धार्मिक, मतलब कितना धर्म के बारे में इनको ज्ञान है, कितना भगवान को इन्होंने आत्म साक्षात्कार कर लिया, भगवत साक्षात्कार इनका कैसा है, क्या एक्सपीरियंसेस इनके रहे हैं, उनकी पूरी साधना चेक की जाती है, सब कुछ देखा जाता है। तब कहीं जाकर ग्रस्त गुरु भी, मतलब कि कोई भी गुरु बनेगा ना, ये नहीं है केवल ग्रस्त गुरु की बात नहीं कर रही, कोई सन्यासी गुरु भी है, कोई नैष्ठिक ब्रह्मचारी गुरु भी अगर होंगे इस्कॉन में, तो उनको 40 40 50 50 साल तक लगातार देखा जाता है उनकी साधना को, तब कहीं जाकर उनको गुरु गद्दी पे बिठाते हैं, ऐसे नहीं बिठा देते। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो लाइक सन्यासी गुरु है तो वही हमको भगवत धाम लेके जा सकते हैं, ग्रस्त गुरु नहीं लेके जा सकते हैं। प्रभुपाद जी ने क्या क्या पढ़ा, आज हमने प्रभुपाद जी की कोर्ट में, आई वॉज ऑल्सो मैरिड, मेरी भी फैमिली थी, मेरे भी बच्चे थे। तो क्या प्रभुपाद जी, तो देखो प्रभुपाद जी ने कैसा डंका बजा दिया पाश्चात्य देशों में जाकर। प्रभुपाद जी भी ग्रस्त थे ना, तभी उनके नाम के आगे क्या लगता है, हिज डिवाइन ग्रेस। अदरवाइज बाकी सबके आगे ग्रेस लगता है, हिज ग्रेस लगता है, लेकिन प्रभुपाद जी के आगे डिवाइन ग्रेस लगता है, बिकॉज उन्होंने इतना ज्यादा भक्तों के लिए किया है जितना कोई भी आज तक नहीं कर पाया। किताबें लिखी हैं, किताबों को ट्रांसलेट किया है, मंदिर बनवाए हैं 108 प्रभुपाद जी ने, है ना। मोर देन 100 से ऊपर किताबें लिखी हैं उन्होंने, पुस्तकें लिखी हैं, पुस्तकें वितरण करना। और पुस्तकें सिर्फ वितरण करना ही नहीं बताया प्रभुपाद ने, प्रभुपाद ने बताया मेरी पुस्तकें पढ़ो भी, पुस्तकों को पढ़ना भी है
ऐसा नहीं कि पुस्तकों पर मतलब खाली आप बांटने में लगे हुए हो। जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वो खाली बांटे 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 पैसा डालें, बांटे 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 पैसा सेवा के लिए ले अपने मंदिर में दे। सिर्फ यही नहीं है, किताबें पढ़ना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो कई बार हमारे पास आते हैं डिवोटीज, वो बोलते हैं कि माता जी मेरी बुक डिस्ट्रीब्यूशन ना नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? बिकॉज भगवत गीता में क्या लिखा है वो आपको पता नहीं है। आपने भगवत गीता खुद पढ़ी नहीं है और आप जा रहे हो दूसरे को बताने। वो कहेगा अच्छा इसमें क्या है, अच्छा भगवान ने गीता कितने लोगों ने बोली है, कौन कौन था इसमें, आपको बेसिक चीजें नहीं मालूम है ना। आते हैं कई केसेस आते हैं ऐसे। एक माता जी पूछ रही थी कि मैं ना बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाती हूँ, तो वहां पे ना मेरे से कोई सवाल पूछता है ना तो मेरे को जवाब ही देना नहीं आता, तो मैं क्या करूं। हमने कहा क्लास में आ, क्लास में आएगी, सुनेगी, पढ़ेगी, तो फिर पता लगेगा, फिर दूसरे को जवाब दे सकेगी ना कि क्या है भगवत गीता। ऐसे क्या पता। आप छोटा सा एग्जाम्पल लो कि मान लो आपने कोई शॉपिंग की, कोई चीज लाई आपने अपने लिए, आपकी सहेली ने पूछा कि भाई ये अच्छी है क्या, क्या मतलब कितना काम कर देती है चीज, मतलब मान लो आपने कोई वॉशिंग पाउडर ही खरीद लिया, कितने दिन चलता है ये, मशीन में डालो तो कैसा है इसका सिस्टम, क्या बड़ा ज्यादा सर्फ डालना पड़ता है? नहीं, ज्यादा सर्फ नहीं डालना पड़ता, थोड़ा ही डालो, झाग निकल आती है, हाँ निकल आती है झाग। थोड़ा सा घोलना पड़ता है तो अच्छे झागो झाग हो जाते हैं, कपड़े धुल जाते हैं, हाँ बिल्कुल साफ हो जाते हैं। सर्फ हो गया, साबुन हो गया, बर्तन धोने वाला साबुन हो गया। इतनी छोटी छोटी चीजें जो होती हैं, लोग रिव्यू देखते हैं, सुनते हैं कि क्या है एक्सपीरियंस आपका, कैसा रहा, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, है ना। तो पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें कि भाई पहले देखो तो सही। तो आपने खुद को अगर नहीं पता भगवत गीता में क्या है, भगवत गीता की महानता क्या है, आप उसकी महिमा के बारे में नहीं जानते, तो दूसरे को आप कैसे ठेलोगे कि हाँ जी ले लो ले लो ले लो। सिर्फ आप अपनी शक्ल दिखाओगे कि भाई ले लो ले लो, मैं कह रही हूँ मुझे चाहिए, आप ले लो ले लो। कहने से, आपके कहने से नहीं हो जाएगा। अगर आपने श्रीमद् भगवत गीता खुद पढ़ी है, अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला खुद करके जाते हो, आप किसी भी प्रचार में चले जाओ, चाहे वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो, किसी भी चीज में चले जाओ, चाहे वो प्रचार करने चले जाओ, चाहे वो कीर्तन करने चले जाओ, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन आपको हरे कृष्ण महामंत्र का जप 16 माला का नियमित रूप से करना है, रोज करना है। श्रीमद् भगवत गीता भागवतम नित्यम भागवत सेवया, रोज पढ़ना है। नहीं पढ़ सकते श्रवण तो कीजिए कम से कम। तो आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाओगे तो आपको पता लगेगा कि भगवत गीता क्या है, कैसे हमने देनी है। और देखना इंसान इतनी जल्दी कन्विंस होंगे आपको देखकर, बिकॉज भगवत गीता पढ़ने से हमको कॉन्फिडेंस भी मिलता है, हमारे अंदर आत्मशक्ति आती है। आत्मशक्ति नहीं, आत्मविश्वास, हाँ आत्मविश्वास बढ़ता है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मतलब कहीं ना कहीं कनेक्ट यही करती हैं, एंड में रिजल्ट यही निकलता है कि भगवत गीता पढ़नी चाहिए पढ़नी चाहिए पढ़नी चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए करना चाहिए करना चाहिए। तो यहीं पे निष्कर्ष निकला ना यहाँ पर कि भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा है कि हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। इसके अलावा परमेश्वर का साक्षात्कार का और कोई भी अन्य उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसके अलावा कोई नहीं है। आज लगता है बड़े सारे डिवोटीज की लाइट जा रही है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, बार बार आ रहे हैं बार बार जा रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम माता जी, हरे कृष्ण। हाँ, माता जी ये जो आपने बोला ना ये षट चक्कर योग, ये मैंने 4 मुझे पता चला, मैं 2 नहीं पता चल रहे। कल बताया था ना माता जी मैंने आपको, इसके चक्कर तो पूरा बताया था, बाकी आज की 4 रिक्वायरमेंट्स थी उसमें। 4 रिक्वायरमेंट्स था कि एक अनासक्ति यानी कि वीतराग अच्छा संन्यास, एक ब्रह्मचार्य, वेदों का ज्ञान होना अच्छा, चाहिए और ओंकार का जप करना चाहिए। तो ये ठीक यही तो ठीक है। लिखा अच्छा, है। ये जो जो कल चक्कर बताया था वो है षट चक्कर, नहीं जो आपने बताया ना जैसे ब्रह्म संन्यास ओंकार हाँ वेदों का ज्ञान, हाँ, यही ऐसे बोला ना। वाले क्या ये 4 ही छूटा? बोले आपने। आप रिपीट करो, मैं देखती हूँ। वेदों का ज्ञान लिखा, वेदों का ज्ञान, ये हाँ देखो जी पहली हाँ दीदी, हाँ यहाँ देखो माता जी, ये देखो वेदों के ज्ञाता, जी ये देखो इधर हाईलाइट करो, वेदों का ज्ञाता, तो मतलब वेदों का हाँ ज्ञान होना चाहिए। जी आगे ना, उसके हाँ जी बाद ओंकार का ये जप करते हैं, ये आगे दूसरी जी जो ओंकार का उच्चारण करते हैं। जी ठीक है। उसके बाद संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि, संन्यास आश्रम। जी ठीक है। ब्रह्मचार्य करने का पालन, ब्रह्मचार्य व्रत का पालन, ये आ गया ब्रह्म में, ये रहा जी ब्रह्मचर्य 4 व्रत आ का गए। पालन करना। ये 4 चीजें होगी ना, ये 4 हाँ चीजें, जी अगर हम ये 4 चीजें करेंगे तो रिजल्ट क्या निकलेगा इसका कि अच्छा मुक्ति या ब्रह्म में प्रवेश करना। जी जो जी जी निराकार वाला होगा वो ब्रह्म में प्रवेश करेगा लेकिन वापस आएगा, उसके बारे में भी हमने देख लिया। ठीक, ये 4 मैंने लिखे थे, मुझे लगा 5-6 है तो इसलिए मैं थोड़ी ना कंफ्यूज माता हो जी, गई। यही है यही है यही है, इतना ही है। अच्छा, और चक्कर जो कल बताए थे आपने वो है षट चक्र, जैसे मूलाधार से शुरू हुआ था शस्त्र हाँ चक्र तक मूलाधार जाता है। वाला बताया था ना, मूलाधार से, हाँ मूलाधार, हाँ, फिर धीरे चक्र धीरे वो ऊपर। हाँ हाँ, वो सुना था, लास्ट वो में लिखा भी है माता जी। सहस्त्रार चक्र था या हाँ ब्रह्म रंध्र चक्र जी था, वो कल पढ़ा था हमने, जी जी जिसको जी क्राउन पढ़ा ऑफ था। द हेड कहते हैं, है ना, वहां से प्राण निकाल ले।
तो जी जी उसके जी बारे में बताया था कि कुछ योगी होते हैं वो आज भी एमपी में जाते हैं, वो नीचे चट्टानें होती हैं, उनके ऊपर पहाड़ियां होती हैं, पहाड़ी से सिर के बल पे छलांग लगा देते हैं, पुट्ठे कूद जाते हैं उल्टे होकर कि भाई प्राण जो है हम अपने सिर से निकालेंगे। तो जी। वो हमने कल पढ़ा था। ठीक है माता जी, होगी क्लियर? माता जी वो तो क्लियर हो गया। मुझे ना ये पूछना है कि जैसे ये 4 लाइनों में जो आता है श्लोक का, इसकी रिदम अलग होती है ना, और जिसे पढ़ने हाँ का तरीका भी थोड़ा अलग होता है ना माता जी, ये नहीं हाँ पढ़ा जाता है, और ये कैसे करना होता है मुझे, फिर से मुझे थोड़ा सा एक बार, क्योंकि इसको रिदम इसकी अलग होती है, थोड़ी टून इसकी हाँ, अलग होती है ना। होती है क्योंकि बड़ा है ना। इसको अनुष्टुप रिदम छंद देखो बोलते माता हैं। जी, सुनो सुनो दीदी, माता जी सुनो मेरी बात। आपका क्या है कि अगर आपको ये धुन आके आपकी आ गई ना जहन में, मतलब धुन आपने पकड़ ली, उसके बाद जो लिरिक्स होंगे ना वो निकल जाएंगे ऑटोमेटिकली। इसका जो है ना 4 लाइनों का, इसका कर्पूर घोरम वो धुन है ना, उसके ऊपर चलो। जी। अच्छा अच्छा। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः ठीक है। जी यदिच्छन्तो जी माता जी। ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं तत् है ना, तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। हम्म। माता जी आप जो आपने बोलो, टोन बता दी ना मुझे, कर्पूर गौरव, अब मुझे पता चल गया, अब तो मैं अब कभी गा नहीं के भूलूंगी। देखो, अब गा कर देखो। हाँ, जी थोड़ा मुझे मुश्किल आएगा जोड़ करना। नहीं नहीं, गाओ ना, तदक्षर ट्राई करो ना, कुछ नहीं होता इसमें, क्या ट्राई तो करो आप। तत्क्षरम विद्विदवन्ति वन्दत्। माता जी रुको रुको रुको, इसको एक एक ऐसे पढ़ो। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति, कूल होके पढ़ो, रिलैक्स होके, जल्दबाजी मत करो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। यदक्षरम यदक्षरम कथा बोलना है, अलग अलग बोलना है। यदक्षरम। हाँ। यदक्षरं वेद यदक्षरम विदो वेद वदन्ति। वेद विद्वेदो वदन्ति विशन्ति यदतो यो विदगा वित्तगा वित्त नहीं ना, वित्तगांगा, वित्त मतलब नहीं ये है, कर जैसे लूंगी। बोलते हैं ना पित्त, पित्त नहीं है ये, वीत है। बड़ी अच्छा की मात्राओं पे ठीक है। ध्यान दो ना, वीत हाँ रागा। हाँ। ये मतलब जी मैं आपको प्रैक्टिस करके ना कल बता दूंगी, क्योंकि मुझे अब ये ट्यून आ गई ना थोड़ा, मैं अभी मैं कर लूंगी अब इसको। माता टोन जी तो इसको आपको क्या आ बोलते गई, हैं? लेकिन आप पढ़ गलत रहे हो ना। टोन तो आपने सीख ली, वो सही है, लेकिन गा गलत हाँ, रहे हो। जहां पे नहीं वो बड़ी एक ही प्रैक्टिस। मात्रा वहां छोटी कर रहे हो, जहां पे पूरे शब्द है पूरे अक्षर लिखे हैं वहां पे आप अद्धे कर रहे हो। अच्छा अच्छा, वही फिर तो धुन भी माता जी। प्रॉपर नहीं निकलेगी, फिर आपकी धुन भी गलत हो जाएगी। अगर आप अक्षरों को एज इट इज नहीं पढ़ेंगे ना, तो धुन भी नहीं गलत हो जाती है। वो मैं आपका रिपीट करूंगी ना बार बार, जो आपने, मैं वीडियो को देख लूंगी ना, आपकी वीडियो देखूँ ना यूट्यूब, तब मैं वहां से प्रैक्टिस करूंगी, जो आपने बोला है ना आज, वहां से हाँ, प्रैक्टिस कर लूंगी। हाँ। कोई पर बात माता नहीं। जी इसको क्या बोलते हैं? अनुष्टुप छंद बोलते हैं, आपने कल बोला था। त्रिष्टुप, त्रिष्टुप, हाँ जी। त्रिष्टुप, त्रिष्टुप। अच्छा त्रिष्टुप बोलते हैं। हाँ, अनुष्टुप होते हैं अच्छा 2 लाइनों वाले, त्रिष्टुप होते हैं 4 लाइनों वाले। अच्छा ये देखो, अच्छा ये सारे ठीक। 4 वाले ना, हाँ उससे जी हाँ पहले वाले जी। जो थे अच्छा अच्छा 2 लाइनों वाले भी थे ना ऊपर, वो थे। ठीक है। ये वाला जैसे हो गया अभी ये। अच्छा। हाँ ज्यादा तो दो अभ्यास वाले योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, ये वाला आपका जो है ये उसका है, 2 लाइनों वाला। इसको चार इसको लाइनों वाले जो अनुष्टुप, है। इसको अनुष्टुप बोलते हैं दो वालों को। हाँ 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 माता जी। ठीक है माता जी। ठीक है, अच्छा अच्छा ये ठीक है वाला हो गया जी हमारा आज माता जी 12 हरे हो गया। ये वाला कृष्ण। आज पढ़ा, ये कल पढ़ेंगे, ये वाला। ठीक है, कोई बात नहीं, श्लोका की ठीक। क्लास हम जल्दी शुरू करेंगे, ये खत्म हो जाए ना थोड़ा। क्योंकि मॉर्निंग में अगर हम लर्न करवाएंगे तो उसके लिए ज्यादा सुबह सुबह लर्न करना ना सही रहता है, वो कभी भूलता नहीं है। वो तो ठीक है माता जी, पता क्या मुझे भक्ति शास्त्री में ना वो मुझे बड़ा दबाव डाल रहे हैं कि श्लोका करके दो, श्लोका लर्न करके वीडियो बना के दो, माता जी उसमें थोड़ी मुझे मुश्किल आ रही है, और डेट भी मेरे पास उसकी पढ़ना, छूट है। मेरे पास मुझे बताना ना, मेरे को कॉल करना दोपहर को, मैं आपको याद करा दूंगी। हाँ। नहीं तो आपने मुझे कोई कोई ऐसे बता देना, मैं आपको श्लोक बताऊंगी मुझे कितने करने हैं, आप मुझे आपके कोई वीडियो होगी तो वो मुझे आपको बता देना कहाँ कहाँ आपने बोलने हैं, तो मैं वहीं से निकाल के कर लूंगी, क्योंकि मैं करती तो हूँ पर इतना सही से ना होता फिर मेरे से, मैंने किए आप भी है मेरे को माता जी बताना ना कुछ अभी के। वो कौन सा मांग रहे हैं, उपदेशामृत का, भगवत गीता का क्या मांग रहे हैं, कौन से नहीं चैप्टर का, मेरे भगवत को गीता के बताना। श्लोका दिए हैं, 12 श्लोका दिए हैं उन्होंने, तो उनकी उनको याद करके वीडियो बना के उनको आंखें बंद करके बोलना है, तो मैं फिर वो लर्न क्या करा होता है दूंगी। मैं। लास्ट डेट कब की है? लास्ट डेट माता जी हो भी गई है, फरवरी 31 फरवरी की थी। और मुझे मैं थोड़ा बीमार थी, मेरा ऑपरेशन हुआ था, मुझे पता ही नहीं था, उन्होंने दबाव डाला कि आजकल में दो, मैंने 4 तो की है लर्न, पर इतने नहीं हो पा मैं रहे मेरे से, और मुझे करा ना। दूंगी, मेरे को कॉल लगाना दोपहर को ना। ठीक है माता जी, थैंक यू मैं माता जी करवा हरे दूंगी कृष्ण। दादा आपको, ठीक है। ठीक हरे कृष्ण माता जी। ठीक है। आ, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां
पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। की जय। आज की अनंत की जय। आप सभी भक्तों की जय। की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।